जी मलिक साहब, मलिक ज़हीर इकबाल चन्नट साहब, डिप्टी स्पीकर प्लीज़ आप ये पाक भारत हालिया मार्के के बारे में करारदाद पेश करें। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबाई असम्बली पंजाब का ये नुमाइंदा ईवान ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीख साज कामयाबी और पूरी कौम को बिलअमूम और पाक अफवाज को बिलखसूस मुबारकबाद पेश करता है। पाक अफवाज की इस शानदार कामयाबी ने दुश्मन का गरूर खाक में मिलाकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाते हुए 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब पाकिस्तान पर ऑपरेशन संदूर के नाम से बुज़दिलाना हमला करके इस गयूर कौम को ललकारा था। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरी इलाकों में मसाजिद और मदारिस पर हमले करके ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों समेत मासूम शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के आबी मंसूबों को भी निशाना बनाया गया। इस तरह भारतीय जहारियत ने न सिर्फ खित्ते के अमन को बल्कि आलमी अमन को शदीद ख़तरे से दोचार कर दिया था। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद 23 अप्रैल को सिंध तास मुआहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का यकतरफा ऐलान किया था। यह मुआहिदा दो तरफा है और इसे यकतरफा तौर पर ख़त्म करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और सिंध के पानी पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का हक है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा जिससे वो आलमी बरादरी में रुसवा हो जाएगा और शिकस्त खुर्दा जख्म चाटने पर मजबूर हो जाएगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 मई की सुबह ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए दुश्मन को दिंदान शिकन जवाब देकर अफवाज पाकिस्तान ने कौम से किए गए वादे को पूरा कर दिया। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को भारतीय जहारियत का जवाब देने का मुकम्मल अख्तियार दिया, जिस पर अफवाज पाकिस्तान कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी और शानदार फतह का तोहफा दिया। हमारे शहीदों ने न सिर्फ दुश्मन के हथियारों को ज़मीन बोझ किया बल्कि दुश्मन के मुअत्तद फौजी अड्डों को भी नेस्त व नाबूद कर दिया। ये ऐवान इस तारीख साज फतह पर पूरी कौम के साथ साथ सियासी और अस्करी क़यादत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना, तीनों मसल्लह अफवाज के चीफ और पाक फ़ज़ाया के शहीदों को मुबारकबाद पेश करता है। इस मौका पर पार्लियामेंट की तमाम सियासी जमातों की जानिब से कौमी यकजहती का शानदार मुजाहरा देखने में आया। नेज़ तमाम सियासी, मजहबी और समाजी जमातों और तंजीमों ने जिस इत्तेहाद और कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, यह ईवान इसे कदर की निगाह से देखता है। यह ईवान पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करता है, जिसने इस मौके पर इंतहाई जिम्मेदाराना हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग की और भारतीय मीडिया की इश्तियाल अंगेजी और खिलाफ हकीकत रिपोर्टिंग का पर्दाफाश करके पाकिस्तान के सहाफ़ती सरदों की हिफाजत के अपने कौमी फरीज़े में इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया। यह ईवान नौजवानों को भी सलाम पेश करता है, जिन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पर इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा करके भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने और अपनी बहादुर अफवाज की हौसला अफजाई करने में निहायत मुस्बत किरदार अदा किया। और ये ईवान तमाम शहीदों बिलखसूस शेर दिल मसीह पायलट कामरान मसीह को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करता है, जिसने राजौरी एयरबेस तबाह करके पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए और हमारा सर पूरी दुनिया में फख्र से बुलंद कर दिया। फैसलाबाद के रिहायशी पाक फ़ज़ाया के हीरो पायलट कामरान मसीह ने मादरे वतन के दिफा में बहादुरी की मिसाल कायम कर दी और दुश्मन की सफ़ों में तह करते हुए बखैरियत आफियत से अपने वतन वापस पहुंचे।
सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान भारतीय जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले मासूम शहरियों को जबरदस्त खिराजी अकीदत पेश करता है। ये ऐवान कौम के हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के 7 साल मासूम बेटे इर्तजा अब्बास समेत 7 मासूम बच्चों और स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की शहादत पर रंजो अलम का इज़हार करता है। ये ऐवान तमाम शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करता है और शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के साथ उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ गो है। ये ऐवान इस मौके पर भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद और हमायत करने और सिफारती किरदार अदा करने पर अमरीका, चीन, सऊदी अरब, टर्की, अज़रबैजान और तमाम उम्मत मुस्लिमा का शुक्र अदा करता है। सूबा पंजाब के 12 करोड़ अवाम का ये नुमाइंदा ऐवान इस अज़म का अदा करता है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का हर हाल में दिफा किया जाएगा और भारतीय तसल्लुत की नापाक ख्वाहिश को किसी सूरत पूरा नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। क्योंकि इस मुत्तफ़िका तौर पे ये करारदाद ड्राफ्ट की गई थी, तो क्योंकि ऐवान के सामने मैं ये आपके जज्बे की कदर करते हुए इसको एक मुत्तफ़िका करारदाद के तौर पर ही पेश किया गया है विद कंसेंसस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, तो मैं इसमें वो जो एक रूटीन का सवाल है वो पुट नहीं कर रहा, हाँ ना वाला। तो इस करारदाद की हक में पूरा ऐवान अपने जज्बात का इजहार करे, मैं यही कह सकता हूँ। ये करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। अब मेरे पास नाम आ गए। जी मैं देखिए जी, कर्नल साहब प्लीज, कर्नल शुएब अमीर प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, मलिक वहीद साहब लुक एट मी प्लीज, आप मेरी तरफ देखें। वैसे मुझे ये जुमला सोच के कहना चाहिए, आप मेरी तरफ देखें। जो मेरे नाल हो गई है वो तो बाद में मोहतात भी है जी। मलिक साहब प्लीज तशरीफ रखें, एक सेकंड प्लीज। एहसन रजा खान साहब प्लीज, फ्रॉम ऑल द ईगल्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आज इस टोन को मैंने खराब नहीं होने देना, एंड वेयर इट इज इट हैज टू रिमेन द वे इट इज, सो प्लीज गो विद द फ्लो एज आई टेक इट। कोई ऐसी जुमलेबाजी जिसमें इशारा, मलिक साहब मैं आपके इशारों की बुनियाद पर आपसे ये कह रहा हूं, आई विल नॉट टॉलरेट इट टुडे प्लीज, इट्स क्वाइट अ सीरियस मैटर देन दिस व्हाट एवर यू डू। जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस